श्रोताओं, आज की पहेली पूछिए श्रीमान हर्षित सिंह जी ने, आंध्र प्रदेश से हैं। इनकी पहेली इस प्रकार है। सुन के धीर धरो मेरे भैया, ससुर बहू की एक ही मैया। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, राधे राधे। पूर्व में भी हमारा भक्ति ज्ञान सागर चैनल चला करता था, लेकिन YouTube ने किन्हीं कारणों से उसे हटा दिया। इसलिए हम हमारे सभी श्रोताओं का सपोर्ट चाहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि हम YouTube पर बहुत जल्दी से जल्दी पुनः आ जाएं। तो श्रोताओं, अब हम पहेली पर आते हैं। सुन के धीर धरो मेरे भैया, ससुर बहू की एक ही मैया। तो श्रोताओं, ऐसे ससुर बहू कौन हैं जिनकी एक ही माता है? तो पहले हम एक प्रसंग सुनाएंगे, तब आपकी समझ में हमारी पहेली का अर्थ आएगा। तो प्रिय श्रोताओं, प्रसंग उस समय का है जब राजा अज के कोई संतान नहीं थी। तो राजा अज बहुत दुखी थे उस समय, लेकिन वो बहुत ही तपस्वी राजा थे। उनको संतान देने के लिए स्वयं धर्मराज को आना पड़ा। धर्मराज एक दिन ब्राह्मण का भेष धर के सरयू नदी के किनारे आ गए और वहीं कुटिया में रहने लगे। एक दिन राजा अज के पास एक ब्राह्मण का भेष रख कर के आए और ब्राह्मण का भेष रख कर के भिक्षा मांगने लगे। राजा अज से बोले, मुझे भिक्षा दो। तो श्रोताओ, राजा अज बोले कि आप ब्राह्मण महाराज भिक्षा से क्या करोगे, आपको जो चाहिए वो ले जाओ। तो श्रोताओ, अब हुआ क्या कि उन्होंने, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने बोला, मुझे ऐसी भिक्षा चाहिए जो आपकी स्वयं की कमाई हो, क्योंकि ये तो जो आपने, जो कुछ भी आप दे रहे हो, ये तो जनता का है, जनता का खजाना है, और जनता का खजाना मैं लूंगा नहीं। अब तो राजा आज सोच में पड़ गए, और सोच में पड़ते ही उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो ब्राह्मण को ला कर देना होगा। वो रात्रि में अब कमाने के लिए निकलते हैं। अब कमाने के लिए गए तो रात्रि में उनको एक लोहार मिलता है, और लोहार के वहाँ पहुँचते हैं भेष बदल करके, और लोहार से कहते हैं कि आप मुझे कोई काम दे दो। तो लोहार कहता है, आप मेरे यहाँ पूरे रात भर जब लोहा कूटोगे तो मैं आपको सुबह 1 टका दे दूंगा। श्रोताओ, हुआ ऐसा ही कि राजा ने पूरी रात भर लोहा कूटा, तब जाकर के उसे 1 टका प्राप्त हुआ। सुबह आया और सीधे ही ब्राह्मण की कुटिया की तरफ गया, सरयू नदी के किनारे। वहाँ ब्राह्मणी मिली, और ब्राह्मणी से राजा बोला कि ऐसा है कि मैं उनकी भिक्षा देने आया हूँ, ब्राह्मण महाराज की, आप ये भिक्षा लो। तो वो उस 1 टके को ब्राह्मणी को देकर के चलने लगता है, लेकिन उसी समय ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण उस रुपये को लेता है ब्राह्मणी से और उसको पृथ्वी में फेंक करके मारता है। तो वहाँ एकदम से गड्ढा हो जाता है और उसमें कुछ चीज दिखाई देती है। राजा की सहायता से ब्राह्मण उसे खोदने लगता है, तो उसमें रथ निकलता है और आकाश की तरफ सीधा चला जाता है। फिर दूसरा रथ निकलता है, सीधा चला जाता है, और इसी प्रकार से 10वां रथ निकलता है, जिसमें एक बालक बैठा हुआ था, और वह बालक रथ में ही बैठा हुआ था। स्वर्ण रथ था, रथ की शोभा बहुत अच्छी थी, निराली थी। स्वर्ण रथ में एक सुंदर बालक बैठा हुआ निकला, और वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं दशरथ जी थे। तो 10वें रथ में दशरथ जी निकले। अब ब्राह्मण बोले, महाराज ये बालक आपके पैसे का ही है, इसलिए इस बालक को आप स्वयं ले जाएं। तो श्रोताओं, 10वें रथ में दशरथ निकले थे पृथ्वी के अंदर से, और राजा अज उस बालक को ले आए, और इस प्रकार से धर्मराज का ब्राह्मण वेश में उद्देश्य भी पूरा हुआ। अब श्रोताओं, राजा दशरथ की
जो पुत्र वधू थी, अब पुत्र वधू सीता माता थी। अब जनक जी हल चला रहे थे, हलेष्टि यज्ञ किया। जनकपुर में अकाल पड़ गया, और अकाल भी छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। चारों ओर सूखा ही सूखा थी, और इधर जो वहाँ के पंडित ब्राह्मण आदि थे वो बोले कि जब तक आप हलेष्टि यज्ञ नहीं करोगे तब तक आपके सूखा ही पड़ता रहेगा। जनता में त्राहि त्राहि होने लगी, तो राजा जनक ने स्वयं ने हल चलाया। हल के अग्रभाग को सीत कहते हैं। अब श्रोताओ, जब राजा जनक हल चला रहे थे तो हल का अग्रभाग सीत एक मटके में अटक गया, और जैसे ही वो अटका तो उसमें एक घड़ा दिखा। घड़े को राजा ने खुदवाया, और उस घड़े में से एक लड़की निकली। उस लड़की का नाम था सीता जी। सीत के यानी हल्के अग्रभाग को सीत कहते हैं, और सीत के मटके में अटकने के कारण उसका नाम सीता रख दिया। तो श्रोताओ, इधर सीता जी की उत्पत्ति भी पृथ्वी से हुई थी। अब श्रोताओ, हम हमारी पहेली पर आते हैं कि सुन के धीर धरो मेरे भैया, और ससुर बहू की एक ही मैया। तो श्रोताओं, ससुर राजा दशरथ जी जो पृथ्वी से निकले थे, 10वें रथ में निकले थे, तो तभी उनका नाम दशरथ कहलाया था। तो दशरथ जी की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई थी। इधर सीता माता, तो राजा जनक ने स्वयं ने हल चलाया था, हलेष्टि यज्ञ किया था। हालांकि हल तो और भी चले होंगे, लेकिन जो सीत का जो हल था उसका अग्रभाग जिसे सीत कहते हैं, वो मटके में राजा जनक के ही लगा था, जिससे सीता जी निकली थी। सीता जी का पालन पोषण किया राजा जनक ने, और सीता जी का स्वयंवर हुआ तो भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा और शादी करके ले गया, और राजा दशरथ जी की पुत्र वधू बनी। तो इस प्रकार से ससुर राजा दशरथ जी और बहू सीता जी, बहू का मतलब पुत्र वधू से सीता जी, दोनों की एक ही माता है पृथ्वी, क्योंकि दोनों पृथ्वी से ही पैदा हुए हैं। इस प्रकार से श्रोताओं, पहेली का अर्थ लग चुका है। बोलो जय श्री राम।